हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, अभी हमारी क्लासेस में हम कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसके सारे 16 तक क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हो। आज हम उसी के आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को। देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। मतलब कंपनी का जो एवरेज प्रॉफिट है वो लास्ट कुछ सालों का 1 लाख रुपए है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। हमें गुडविल निकालनी है कैपिटलाइज मेथड से। अब एक चीज ध्यान दो, हमें स्पेसिफिक दिया हुआ है कि हमें कैपिटलाइज मेथड का ही यूज करना है। हम यहाँ पे सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट का यूज नहीं कर सकते। गिवन दैट द असेट्स ऑफ द बिजनेस आर, बिजनेस की असेट्स दी हुई है हमें यहाँ पे 10 लाख रुपए की, और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दी हुई है 1,80,000, 1,80,000 की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना दिया हुआ है, 10% का। निकालना क्या है, गुडविल निकालनी है कैपिटलाइज मेथड से। ठीक है, तो कैपिटलाइज मेथड से गुडविल तो निकालनी है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालते हैं, जितनी भी हमारे बिजनेस की टोटल असेट्स होती हैं उनमें से हम लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। तो आप यहाँ देखो, हमें जो असेट दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 10 लाख रुपए की, और लाइबिलिटीज कितनी दी हुई है, 1,80,000 की। तो जब आप असेट में से लाइबिलिटीज माइनस करोगे तो वो कितना आएगा, 8,20,000 रुपए। अब हम कैपिटलाइज मेथड का यूज करेंगे यहाँ पे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक सेकेंड। हाँ देखो, आपको जो एवरेज प्रॉफिट दिया है वो कितना दिया हुआ है, जो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया है 1 लाख रुपए। ठीक है, कुछ लास्ट सालों का एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपए दिया हुआ है, इनटू 100 आपके फॉर्मूला में है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ कितना दिया है, 10%। तो जब आप कैसे निकालोगे, 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना हो जाता है, 10 लाख। अब गुडविल निकालनी है। गुडविल कैसे निकालते हैं हम, हमें एस्टिमेटेड कैपिटल में से एक्चुअल कैपिटल को माइनस करना होता है। एस्टिमेटेड कैपिटल हमें पहले से दी हुई है कितनी, 10 लाख। 10 लाख में से 8,20,000 जो कि हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आया है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब एक्चुअल प्रॉफिट कैपिटल 8,20,000। जब आप उसे माइनस करोगे तो ये निकल कर आएगा 1,80,000, जो कि हमें यही निकालना था और यही हमारा आंसर है। समझ आया आपको? देखो सिंपल सा था। बिजनेस की आपको क्या दिया हुआ था, लास्ट कुछ सालों का हमें प्रॉफिट दिया था, एवरेज प्रॉफिट दिया था। निकालना, असेट्स दी थी, लाइबिलिटीज दी थी। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देंगे, असेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करेंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बाकी सारी चीजें हमें पहले से दी हुई हैं। 1 लाख हमारा एवरेज प्रॉफिट है, इनटू 100 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 दिया हुआ है, तो ये निकल कर आएगा 10,000। गुडविल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो हमें पहले से पता है। एस्टिमेटेड कैपिटल में से एक्चुअल कैपिटल को माइनस कर देते हैं। 10 लाख में से 8,20,000 को माइनस करोगे तो 1,80,000। होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन सिंपल जरूर है, लेकिन आते हैं आपके एग्जाम में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन। इस वाले चैप्टर में से 4 नंबर के आते हैं ये वाले, तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल भी छोड़कर मत आना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो कल हम करेंगे आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू, क्वेश्चन नंबर 18 को। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 के साथ कल। तब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, तभी आपको जो दिन में 2 से 3 वीडियोस के नोटिफिकेशंस, मतलब जो भी वीडियोस आ रही है उनको नोटिफिकेशंस आपको तभी मिल पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।